Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. लेट्स सपोज अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, तो कैसे कर सकते हैं? अब पहली बात, गिग के अंदर अगर हम लेट्स सपोज जैसे जाते हैं और गिग्स में चले जाते हैं, ये हम गिग्स में आ गए। एट द मोमेंट हमारे सामने दो एक्टिव गिग्स हैं। ये दो एक्टिव गिग्स हैं मेरे सामने। एक क्या है जी कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन बनाऊंगा और देन दूसरा मैं करूंगा मंथली एसईओ। उसके अलावा अगर मैंने कोई गिग नई क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे? अब आपने अब ट्राई करो कि स्टेप्स लिखते जाओ। लाइक गिग बनाना तो बड़ा आसान काम है, लेकिन जो चीजें आपको रैंक करने में हेल्प करेंगी गिग के अंदर, आपने वो चीजें देखनी कि गिग की रैंकिंग किन चीजों से बेहतर होती है। अब अगर आपके सामने लेट्स सपोज ये गिग है, तो आप इधर से चेक कर सकते हो कि मुझे 6 माह के अंदर लाइक लास्ट 6 मंथ में मेरी गिग की स्टेटिक्स क्या है। उसके अलावा लास्ट 3 मंथ्स में तो ये हम इंशाल्लाह आगे जब गिग को एनालाइज करना शुरू करेंगे, अपनी गिग को हमने एनालाइज कैसे करना है हम तब इसके अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि हमने नई गिग क्रिएट करनी है। अब सबसे पहले आपके आ रहा है सामने गिग टाइटल। अब पहली बात, आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है कि यार कोई भी टाइटल आपके ज़हन में आया आपने उठा के इधर लिख दिया कि भाई मैं गिग बना रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो आई विल डिजाइन ऑसम वेबसाइट डिजाइन। इस तरह नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है कि आप इधर जाओ, इधर आप जाके, चलो मुझे 1 मिनट दो, आप इधर फ्रंट पे चले गए। आपने इधर जाके अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग एक वर्ड लिखना है। लेट्स सपोज अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ सोशल। अब ये देखिए जरा, आपके सामने नीचे मल्टीपल कीवर्ड्स आ गए, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, देन सोशल मीडिया, देन सोशल मार्केटिंग। अब इसका मतलब क्या है कि ये कीवर्ड फाइवर पे सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, सर्च हो रहा है रिगार्डिंग टू दिस फील्ड। लाइक सोशल मीडिया मैनेजर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है। सेकंड नंबर पे सोशल मीडिया हो रहा है, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रहा है, देन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो रहा है। तो इससे हमने आइडिया करना है कि हमने कौन सा कीवर्ड चुनना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब लेट्स सपोज आप एक वेब डेवलपमेंट की गिग बना रहे हो, मैं करता हूँ वेब, 1 मिनट जरा। अब देखो, ये सर्विसेज के अंदर बता रहा है कि वेब डिजाइन सर्च हो रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट सर्च हो रहा है, सिंपल वेबसाइट सर्च हो रहा है, शॉपिफाई वेबसाइट सर्च हो रहा है। तो इससे हमें एक कीवर्ड का आइडिया होना चाहिए कि हमने कौन सा कीवर्ड यूज करना है अपनी गिग के अंदर ताकि हम उसका एसईओ कर सके। अब लेट्स सपोज अब ग्राफिक, अब टी शर्ट डिजाइनिंग की सर्विसेज, अभी सारे समझते जाए। लेकिन लेट्स सपोज अगर कोई बंदा वेबसाइट डिजाइन का बनाना चाह रहा है या कोई बंदा टी शर्ट डिजाइन, ग्राफिक, अब ग्राफिक डिजाइन सिंपली आप ग्राफिक डिजाइन की गिग नहीं बना सकते हो। ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपको सब डिवाइड करना पड़ता है। लाइक आप टी शर्ट डिजाइन बनाओगे, आप ई बुक कवर डिजाइन करोगे, और देन अगर आप आगे आ जाते हो तो ई बुक कवर के अलावा क्या होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं और फ्लायर्स होते हैं, इस तरह की चीजें। तो आपने अपनी गिग को सब डिवाइड करना है। लाइक अगर लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाता हूँ, तो ये मेरे सामने आ रहा है भाई, ये सर्विसेज है जो फाइवर पे अवेलेबल है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट राइटिंग। इसी तरह मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में आ जाऊँ तो ये मेरे सामने सारी सर्विसेज हैं जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपने ये करना है कि जो भी सर्विस, लेट्स सपोज आप टी शर्ट डिजाइन करना चाह रहे हो, आप लिखो इधर टी शर्ट। अब ये सर्विसेज के नीचे देखो, रिसेंट सर्चिज को छोड़ दो क्योंकि ये तो मैंने लेट्स सपोज की है ना। अब सर्विसेज के नीचे देखो, ये आपका सर्विसेज के नीचे। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है टी शर्ट डिजाइन, देन हो रहा है टी शर्ट, देन हो रहा है टी शर्ट डिजाइन। चेक करो डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डैश का डिफरेंट है। इसके अंदर टी के दरमियान डैश है, देन शर्ट है, और ये सिंपल टी शर्ट है। देन टाइपोग्राफी टी शर्ट डिजाइन, देन टी शर्ट है। तो इससे हमने अपना कीवर्ड चुनना है। अब मोस्टली मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना पहला कीवर्ड ही यूजली सिलेक्ट करता हूँ। लाइक अगर ये टी शर्ट डिजाइन है, लेट्स सपोज अगर आप वेबसाइट डिजाइन में जाते हो, सॉरी आप वर्ड प्रेस लेट्स सपोज लिखते हो,
अब ये देख रहे होगे कि आपके पास वर्डप्रेस में ये सारे आ रहे हैं, वर्डप्रेस आ रहा है, वर्डप्रेस वेबसाइट आ रहा है, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन आ रहा है, डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट आ रहा है, एंड देन वर्डप्रेस लैंडिंग पेज आ रहा है। तो जल्दी से कमेंट में लिखोगे किस बंदे को ये समझ आई कि हमने अपने किस कीवर्ड पे, यार कनाडा अकाउंट में आपको आगे बताऊंगा, मैंने लास्ट टाइम हल्का सा हिंट दिया था लेकिन मैं आगे पक्का बता दूंगा। तो कीवर्ड का अभी तक सारों को आइडिया हो जाना चाहिए कि हमने कीवर्ड किस बेस पे सिलेक्ट करना है, कि जो चीज सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, जो चीज सबसे ज्यादा सर्च हो रही है फाइवर पे, हमने उसको चूज करना है। लेकिन लेट्स सपोज अगर उस चीज के अंदर कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो फिर आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर मैं इधर सर्च करता हूँ कैम्टेशिया, कैम्टेशिया स्टूडियो, अब ये फाइवर के ऊपर सर्विस है, बिल्कुल है, लेकिन और इसके साथ वो कोई मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ कैम्टेशिया स्टूडियो दे रहा है। अब जल्दी से लिखो कि कैम्टेशिया स्टूडियो किसका पता है कि क्या चीज है, किस बच्चे को पता है कैम्टेशिया स्टूडियो क्या चीज, किस चीज का सॉफ्टवेयर है? नहीं पता, चलो मैं अब बता देता हूँ। कैम्टेशिया स्टूडियो जो है वो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब लेट्स सपोज अगर मैं कैम्टेशिया स्टूडियो को सर्च करता हूँ, तो ये आपके सामने लिस्ट खुल गई है जो इस कैम्टेशिया स्टूडियो के अंदर गिग्स आ रही है। अब ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये मेरा अकाउंट है। अब इस अकाउंट के ऊपर लाइक मैंने प्रीवियस 2 से 3 माह से लेकिन 2-3 माह छोड़ो, अब 4 माह से मैंने इसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी गिग दूसरे नंबर पे आ रही है। रीजन क्या है इसके ऊपर? आप इधर मेरे सारे कंपटीटर्स को देखो, तो एक भाई की 4.9 रेटिंग है, 4.7 है, देन एक की 5 है, बाकी किसी के पास ऑर्डर है ही नहीं। तो जब गिग्स कम है, जब कंपटीशन कम है, तो रैंकिंग के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। लाइक अगर मैं ये देखूं तो अच्छा, इसके अंदर एक ऑर्डर क्यों चल रहा है तो मुझे पता भी नहीं लगा। तो ये आपके सामने आ रहा है कि इसके ऊपर रिसेंट डिलीवरी मेरी 2 मंथ्स की है, 2 मंथ पहले मैंने रिसेंट डिलीवरी की थी। और अगर मैं इसके ऊपर आपको रिव्यूज दिखाऊं तो लास्ट रिव्यू मेरा 3 स्टार भी था, लेकिन 59 मेरे टोटल रिव्यूज है इसके ऊपर। तो इससे हमें एक आइडिया होता है कि जब 59 टोटल रिव्यूज हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन कंपटीशन नहीं है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अभी एक भाई कंपटीशन स्टूडियो पे आज ही गिग क्रिएट करे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपकी गिग 100% इस सर्चिज के अंदर आ जाएगी, टॉप के अंदर। अब इस गिग के ऊपर मुझे ऑलमोस्ट मंथली अगर मैं कहूँ तो मुझे 5 to 6 thousand का बिजनेस आ जाता है। अगर मेरे पास लेट्स सपोज बंदा नहीं कोई करने वाला तो मैं नहीं पकड़ता हूँ, लेकिन मुझे इतनी क्यूरीज आ जाती हैं। 5 to 6 thousand, 4 नंबर पे मेरी है, गुड यार। तो इससे हमें एक आइडिया होगा कि हमने कीवर्ड वो चुनना है जिसके ऊपर डिफिकल्टी कम से कम हो। डिफिकल्टी के बाद, एक मिनट जरा यार, सिर्फ सिर्फ एक मिनट, चलो छोड़ो। तो डिफिकल्टी कम से कम हो और उसके ऊपर रैंकिंग के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अगर डिफिकल्टी कम होगी तो रैंकिंग आपकी ऑटोमेटिकली बड़ी आराम से हो जाएगी। आप जिस तरीके से मैं भी आपको गिग बनाना सिखाऊंगा, आप उस तरीके से बनाओ, आपकी गिग फौरन रैंक हो जाएगी। लाइक उसके अंदर, क्योंकि जब आपके सेलर्स ही 8 बैठे हुए हैं इस जगह पे, तो अगर आप 9th गिग बनाते हो तो आपकी डेफिनेटली 9th नंबर पे आ जाएगी। तो अब हमें अभी तक ये क्लियर होगा कि हमने कीवर्ड कैसे चुना। अब लेट्स सपोज मैं बना रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मैनेजर की है। अब मैं लेट्स सपोज मैं करता हूँ, मैं सारे कीवर्ड्स को खोल लेता हूँ। मैंने इधर खोल लिया ये, देन मैं इधर गया, मैंने खोला सोशल मीडिया, सोशल मीडिया खोल लिया, देन मैं इधर चला गया फाइवर लिख के, मैंने इधर टाइप किया सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ कह लो, देन मैंने कर दिया। ये सारे आपने ओपन कर लेने हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाता है, चलो जी। अब ये मैंने 4 कीवर्ड्स काइंड ऑफ ओपन कर लिए हैं, और इसके अंदर अब मैंने देखना यार कि मैं रैंक कैसे कर सकता हूँ। अब पहली बात, आपने कीवर्ड वो चुनना है जिसके अंदर, अब देखो आप बिल्कुल स्टार्टअप पे हो। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बिल्कुल स्टार्टअप पे था, लेकिन वो काइंड ऑफ मेरी लक कह लो कि मुझे पहला ऑर्डर बहुत हाई प्राइस मिल गया था। उसके बाद से मेरी गिग की रैंकिंग डाउन नहीं की। 4 माह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन फर्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, 4 से 5 माह। तो अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार कि आपको पहला ऑर्डर नहीं मिलता है, तो मैं आपने कौन सा कीवर्ड चूज करना है। अब एक आपके सामने मैंने पहला कीवर्ड चुना सोशल मीडिया मैनेजर, देन मैंने ओपन कर लिया सोशल मीडिया,
देन मैंने ओपन कर लिया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, देन मैंने कर लिया आखिरी जो किया मैंने वो किया सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब अगर आप इधर देखो साइड पे तो ये आ रहा है गिग्स के, इसके अंदर इतनी गिग्स एट द मोमेंट सेलर्स, इतनी ज़्यादा गिग सेलर्स ने बनाई हुई है, लाइक 3931। उसके अलावा मैं आगे चलूँ तो इस पे आ रहा है 8680, देन आ रहा है 8690, देन आ रहा है 8746। तो अब जल्दी से कमेंट करो कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए। लाइक सर्चेस भी तो कम होंगी यार, नो डाउट सर्चेस कम होगी, लेकिन फाइवर पे इतनी रिसर्च होती है, इतनी होती है सर्च। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने जो सबसे टॉप पे जब सोशल सर्च किया, सोशल मीडिया आपने सर्च किया, तो आपके पास सबसे ऊपर कौन सा आ रहा है? एक मिनट, सोशल मीडिया लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड था, तो मैंने जब सर्च सोशल मीडिया सर्च किया तो सबसे ऊपर सोशल मीडिया आ रहा है, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया हो सकता है कि अच्छी खासी सर्चेज होंगी तो ये इधर शो हो रही है। अगर आपका एक कीवर्ड की सर्चेज बहुत ही कम है तो वो इधर शो नहीं होंगी, वो डेफिनेटली 4 to 5 नंबर पे होगी, लेकिन इधर आपके सामने वो जस्ट 4 शो कर रहा है। तो अभी एक भाई ने लिखा है कि हम 3000 वाला, चलो गुड है, हम 3000 वाला करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा हाँ अब देखो, उसके बाद मेरे पास इधर आ गया जी कि मैंने ये वाला, मैंने चलो जी मैंने कीवर्ड डिसाइड कर लिया कि मैंने सोशल मीडिया मैनेजर की गिग को लेके चलना है, सोशल मीडिया मैनेजर की कीवर्ड को लेके चलना है। अब बात आती है कि इधर आपके पास साइड पे ये डिटेल्स आ रही है कि कौन कौन से सेलर्स इधर बैठे हैं, ये सारे इधर आ रहे हैं। तो अब एक और बात कि हमारा जो कीवर्ड है वो हमने लोगों के अकाउंट मैनेज नहीं करने। अब मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ, हमने टारगेटेड मार्केटिंग करनी है, हमने फेसबुक के थ्रू लोगों को टारगेटेड मार्केटिंग प्रोवाइड करनी है। तो अगर मैं किसी का सोशल मीडिया मैनेजर होता हूँ तो उसके अंदर मेरा ये काइंड ऑफ, मैं इस चीज़ से बाउंड हो जाऊंगा कि मैं मार्केटिंग नहीं करूंगा, मैं सिंपली उनकी पोस्ट करूंगा रेगुलर बेसिस पे। लाइक हम एक शुरू में डिसाइड कर लेंगे कि भाई मैंने ये पोस्ट करनी है, मैं इतनी पोस्ट करूंगा, लेकिन इसके अंदर कोई ये चीज़ नहीं होगी कि यार मैं आपकी साइट पे, सॉरी मैं आपके फेसबुक पेज पे एड्स भी चलाऊंगा, इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। अब हमने कीवर्ड वो चुना जो हमारी सर्विसेज को भी डिफाइन करता हो। एक अगर मैं इधर लेट्स सपोज लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेरा मेनली रिलेटेड टू मार्केटिंग है। अब ये सामने आपको सारी सर्विसेज आ रही है, मैनेजर आ रहा है, मैनेजर मैंने आपको बताया वो होगा जो सिर्फ उसके अकाउंट्स हैंडल करेगा, पोस्ट कर सकता है, लेकिन मोस्ट यूजली आपके अकाउंट मैनेजर के अंदर आपकी सिर्फ अकाउंट हैंडलिंग आती है, आपकी मार्केटिंग नहीं आती है। देन अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ रहा है, वो भी आपके मैनेजमेंट सॉरी मैनेजर से रिलेटेड है। तो एक हमारे पास कीवर्ड बनता है जो एग्जैक्टली हमारी गिग को मैच करता है, जो हमारी एग्जैक्टली सर्विसेज को मैच करता है। आप इधर सिंपल सोशल मीडिया लेट्स सपोज मैंने सर्च किया था इधर, तो इस पे आप देखो, तो इस पे अगर आप कोई गिग स्टडी करो तो वो क्या आ रहा है, आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, मैं लेट्स सपोज इसको ओपन करता हूँ, तो ये आ रहा है आई विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसने दो कीवर्ड इकट्ठे यूज किए हुए, सोशल मीडिया मैनेजर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम इस तरह कर सकते हैं, लाइक हम अपनी एक गिग के अंदर दो कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो अब मैंने सर्च किया जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैंने सर्च किया, ये एग्जैक्टली स्पेसिफाई हो गया मेरी जो निश है उससे रिलेटेड। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं पेड टारगेटिंग करूँ सिर्फ, मैं कोई ये ना करूँ कि भाई मैं उनके अकाउंट भी हैंडल करता फिर मेरे पास लेट्स सपोज 10 ऑर्डर आ गए तो 10 के 10 बंदों के मैं अकाउंट भी हैंडल करूँ, उनके ऊपर पोस्ट भी करूँ, सब कुछ करूँ। इस तरह नहीं करना है। मैं अभी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की कर रहा हूँ। तो मैंने अपना कीवर्ड सर्च किया तो मेरे सामने ये आ गया। अब इसके अंदर सिर्फ 1 2 5 6 रिजल्ट हैं, और अगर आप इसके ऊपर जो गिग्स रैंक हुई हुई हैं आप उनको देखो, पहली गिग पे 16 रिव्यूज हैं। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये देखो जरा। हाँ, अब मैंने इधर सर्च किया था सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे भी ये गिग आ रही है और सोशल मीडिया मार्केटिंग पे भी ये गिग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अगर मैंने ये गिग खोली थी तो इसके अंदर उसने अपने टाइटल के अंदर सोशल मीडिया मैनेजर भी यूज किया हुआ है एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग भी यूज किया हुआ है। तो इससे हमें आइडिया होगा कि हमने जो भी सर्विसेज अपनी लेट्स सपोज हमने जो भी कीवर्ड चूज करना है उसको हमने अपने टाइटल के अंदर यूज लाजमी करना है। इस चीज का अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछो जल्दी से, जल्दी से टाइप लिख दिया करो यार, ताकि क्लियर होता है, सारों को समझ आती जा रही। बाकियों को लगता ऑलमोस्ट है क्लियर है सर, मेरा ख्याल है। चले गुड है। तो
अब पहली बात आ गई, हमने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब लेट्स सपोज मैं अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड लेके चलता हूँ। यार देखो, जब आप अकाउंट स्टार्ट करते हो ना, तो अकाउंट को एक पुश चाहिए होती है। अगर लेट्स सपोज फुल लो कंपटीशन पे भी स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑर्डर मिलने के, क्योंकि आपकी गिग रैंक हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यार एक अच्छा कीवर्ड है, उसके ऊपर सर्चेस डेली की, अब जो वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन है जिसके ऊपर मेरी गिग रैंक है, उसके ऊपर डेली का कम से कम 150 से 200 बंदा आता है। और अब मैं कहता हूँ यार वर्डप्रेस का एक और कीवर्ड है, उसके ऊपर सिर्फ डेली का 20 बंदा आता है। अब मेरी गिग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न्यू मेरा अकाउंट है, मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है, उसके ऊपर कोई रैंकिंग नहीं है। अब जो लो कंपटीशन कीवर्ड है, उसके ऊपर 20 सर्चेज है, लेकिन मेरी गिग रैंक होगी। अब मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि उन 20 के अंदर से भी मैं कन्वर्जन अपनी काउंट कर सकूं। लेकिन लेट्स सपोज एक कीवर्ड के ऊपर लाखों सर्चेज हैं यार। गूगल, अगर आप किसी बंदे ने एसईओ थोड़ा बहुत सीखा हो, तो उसके अंदर वो यही कहते हैं कि आपने लो कंपटीशन चुन लो, बेसिक सर्चेज लो। अब जिस तरह मैंने आपको इसका दिखाया था, इसने लो कंपटीशन के ऊपर 2 कीवर्ड रैंक किए हुए, इसने एक कीवर्ड नहीं रैंक किया, इसने 2 कीवर्ड कर लिए। तो आप लो कंपटीशन चूज करो, बेशक उसके ऊपर सर्चेज बड़ी कम हो। नई प्रोफाइल को इस चीज से बड़ी हेल्प मिलती है कि उनकी, अब यार मैंने आपको सिंपल सा इसका बता दिया, कैमटेशिया स्टूडियो मैंने अभी रसोई में सर्च किया था। एक मिनट जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। कैमटेशिया स्टूडियो, अब इसकी शायद महीने की शायद 10 सर्चेज भी ना हो इस कीवर्ड की, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे मंथली इधर से 5 to 6 थाउजेंड का बिजनेस आता है। अब जो एक बिल्कुल स्टार्टअप है जिसका फाइवर का अकाउंट नहीं चल रहा है, वो अगर मंथली 2 से 3 ऑर्डर्स कर लेता है, सिर्फ इस प्रोफाइल से, सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर 2 से 3 ऑर्डर्स करता है। अब बात 5 to 6 थाउजेंड बिजनेस की नहीं है, बात इस चीज की है कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज आना स्टार्ट हो गए। यार मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर $5 पे भी 2 से 3 टी शर्ट्स भी डिजाइन किए। तो अभी हमने अपना अकाउंट रन करने के लिए लो कीवर्ड पे ट्राई करनी है, गिग को रैंक करें। अब लेट्स सपोज मैंने जैसे एक कीवर्ड चुन लिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती से लिख दिया था, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये मैंने अपना कीवर्ड चूज कर लिया। अब इसके अंदर मेरे सामने आ रहे हैं आके, ये सारी मेरे पास गिग्स आ रही हैं कि कौन कौन सी गिग टॉप पे फर्स्ट पेज पे आ रही है। ये सारी फर्स्ट पेज पे, देन मैं जैसे सेकंड पे जा सकता हूँ, इसका थर्ड पे जा सकता हूँ। अगली बात कि फाइवर हमेशा प्रेफर करता है टॉप रेटेड सेलर को। एक अगर लेट्स सपोज आपकी गिग के डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू फाइवर टॉप रेटेड सेलर्स है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता है। अब बात ये कि यार हमें कैसे पता लगेगा कौन टॉप रेटेड है कौन नहीं। तो मैं इधर आता हूँ, मैं जैसे डाउन आ गया, इधर से मैं आके ये सेलर पे, सेलर लेवल पे मैंने इस पे क्लिक किया, तो एट द जी मोमेंट, सर, आप जी जी आप ये 5 मिनट में थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लिंक देती हूँ। जो आप बाकी का पार्ट है क्लास का, वो नेक्स्ट लिंक पे स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक, कितनी देर, कितना टाइम है हमारे पास? ऑलमोस्ट 5 मिनट सर, आप इसको 5 मिनट्स में कवर कर लीजिए। चलिए मैं करता हूँ। तो अब ये हमारे पास टॉप रेटेड सेलर्स आ रहे हैं। तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू, एक तो ये आलियान, आपको शायद, मुझे नहीं पता कितनों को पता, लेकिन ये पाकिस्तान के टॉप रेटेड सेलर है। और इनके अगर आप रिव्यूज देखो, लाइक इनको काफी देर होगी इस चीज के ऊपर। 37 ऑर्डर्स इन क्यू, यार कहने की बात है, 37 ऑर्डर्स इन क्यू। और अगर मैं आपको इनकी प्रोफाइल दिखाऊं, तो इनके, नहीं ये सॉरी, इन्होंने दूसरा अकाउंट है ये, एक दूसरा। इनके अराउंड 30,000 प्लस रिव्यूज है, 30,000 प्लस रिव्यूज है फाइवर के ऊपर। लाइक आप चेक कर रहे हो, 72 ऑर्डर्स इन क्यू। देन अगर मैं लेट्स सपोज मैं इनकी अगली गिग खोलूं, मैं 3 गिग्स इनकी खोल लेता हूँ, 10,000 रिव्यूज इनके सिर्फ इस गिग के ऊपर है। देन अगर मैं बात करूं इस गिग के ऊपर, 4,000 रिव्यूज है, 37 ऑर्डर्स इन क्यू है। देन 1800 रिव्यूज हैं, 72 ऑर्डर्स इन क्यू है। तो इससे हमें एक आइडिया हो गया कि टॉप रेटेड को कहीं ना कहीं प्रेफर किया जाता है, इरिस्पेक्टिव, इनकी तो रेटिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन अब इनके 30,000 प्लस रिव्यूज है, तो डेफिनेटली फाइवर कहीं ना कहीं प्रेफर करा है, लेकिन टॉप रेटेड को कहीं ना कहीं प्रेफर किया जाता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज, कोई
प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।